जय हिंद प्यारे बच्चों। बायोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है श्वसन तंत्र, और इससे रिलेटेड मैंने टॉप 4 क्वेश्चन निकाले हुए हैं। तो इन क्वेश्चनों को जल्दी से फटाफट लगाओ यार, आप लोगों की यूपीपीसीएस की तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। इसके अलावा जो भी आप टेट या फिर लोको पायलट या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो सभी के लिए बायोलॉजी का पोर्शन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो कहाँ से होती हैं? वो होती हैं एल्वेलाई के अंदर से। आपको पता है हम सांस लेते हैं अपने मुंह से, सांस लेने के बाद में फेफड़ों के अंदर ये हवा जाती है। फेफड़ों के अंदर ना एक नेटवर्क होता है, जाल होता है, अंगूरों के गुच्छों की तरह होता है, एल्वेलाई बोलते हैं। उनके अंदर जो होती है ना गैसेस एक्सचेंज होती हैं। बॉडी से जो CO2 आ रही होती है वो एल्वेलाई की मदद से हम उसको बाहर भेज देते हैं, और हम ऑक्सीजन जो लेते हैं वो एल्वेलाई की मदद से हमारे ब्लड के अंदर जाकर के मिल जाती है। तो एल्वेलाई ही करती है गैसेस एक्सचेंज का काम। तो पहला क्वेश्चन खत्म। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता का मतलब होता है कि वैल्यू, कितनी वैल्यू है ऑक्सीजन की हमारी बॉडी के अंदर, जो ब्लड है उसके, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की अगर अमाउंट कम हो रही है ना, कम हो रही है, तो श्वास की गति, जो हम सांस लेते हैं तो उसकी गति बढ़ेगी या घटेगी? जाहिर सी बात है उसकी गति जो है बढ़ जाती है। यही रीजन है कि जब हम जमीनी मतलब ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ को जाते हैं, जैसे कि आप लद्दाख घूमने के लिए जाओ, जम्मू कश्मीर घूमने के लिए जाओ, अगर आप नॉर्थ में रहते हो, नॉर्थ के प्लेन एरिया में रहते हो, जब आप ऊपर जाते हो तो ऊपर हाइट जाने से क्या होता है ना, जो डेंसिटी है ना एयर की वो घटती चली जाती है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो भी घटता चला जाता। तो इन लास्ट होता क्या है, हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो सांस लेने में दिक्कत हो ही इस वजह से रही है क्योंकि ऑक्सीजन कम है, तो हमारी सांस फूलने लगती है, तो हमारी जो धड़कन है या फिर आप ये कह सकते हैं श्वास की जो गति है वो बढ़ जाती है। चलिएगा, अच्छा था ये एग्जाम्पल समझने के लिए। इसके बाद आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण? जैव रूपांतरण का मतलब होता है बायोलॉजिकल चेंजेस मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। अधिकतम ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो आपको बताना है ATP से जब ADP बन रहा होता है तब एनर्जी निकलती है, तो ये सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है। ADP या ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यहाँ ADP की होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो जब ट्राई से डाई बनता है, ट्राई से डाई बनता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, ट्राई से डाई बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो आप देख लो ATP से ADP कहाँ बन रहा है? ATP से ADP ये बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये सब बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ये पूछ जाए कि ATP कहाँ बनता है, तो ATP आपको बता दें, ATP हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स है ना वहां पर बनता है, और ये एनर्जी की एक तरह से यूनिट है। अब लिखा हुआ है श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। देखो आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट का। तो श्वसन में ऊर्जा उत्पादित कैसे होती है? क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही आंसर बताएंगे। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो ये है ATP के रूप में, मैंने आपको बता दिया ATP के रूप में ही एनर्जी स्टोर होती है। अब जब बॉडी को एनर्जी चाहिए, हमारा हाथ घूम रहा है या हम बोल रहे हैं, हमारी बॉडी का कोई टिश्यू ऊतक काम करना चाह रहा, तो उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी मिलने का काम करेगा ATP से कन्वर्जन ADP में। बस खत्म। जो एनर्जी मिलती है उसी को हम यूज कर लेते हैं अपने हाथ पैर चलाने में, गाली गलौज करने में। तो ये था हमारे पास श्वसन तंत्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होप सो मजा आया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब